अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत प्लेड अ रोल इन द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया जब आती है तो देखो ये अब क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, देखो कि जब इंडिया के अंदर 12th सेंचुरी एडी के आसपास इन्वेजन्स जो हैं वो और ज़्यादा होने लगती हैं, मोहम्मद गोरी यहाँ पर आते हैं। 13th सेंचुरी के अंदर दिल्ली सल्तनत यहाँ पर बन जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड रूलिंग। एक नए टाइप का कल्चर दिल्ली के अंदर रूल करना स्टार्ट करता है, एक नया धर्म दिल्ली के अंदर रूल कर रहा है। इससे पहले कोई भी राजा इस्लामिक राजा नहीं हुआ करता था। बहुत सारी पॉपुलेशन इस्लामिक हो गई, बहुत सारे लोग दूसरी लैंड से जो इस्लामिटाइज्ड लैंड्स थी वहाँ से यहाँ पर आए, क्योंकि वो ये वहीं के रहने वाले थे। अफ़गानिस्तान, ईरान की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से दे ट्रैवल्ड अक्रॉस अक्रॉस द मिडल ईस्ट और ये यहाँ पर आके सेटल होते हैं। और इसकी वजह से अब आप देखोगे कि यहाँ पे मेजॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं और इस्लाम जो था वो माइनॉरिटी में था, लेकिन वो रूलर्स थे। तो ऐसे टाइम पे हम देख रहे हैं कि अगर आपने अपना कंसोलिडेशन करना है तो आप एक तरीका यूज़ करते हो धर्म का, ठीक है। धर्म को किसी तरीके से आप यूटिलाइज़ करके एक पॉलिटिकल कंसोलिडेशन करवाना चाहते हो, जो कि एक लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैं इसी तरह का कुछ हिंट आपको दे रही थी कि क्योंकि इस धर्म के साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग। और अगर क्योंकि इस तो होता हुआ आया बहुत सालों से, क्या सदियों से होता हुआ आया है ये चीज़ कि राजा लोगों ने हमेशा धर्म का यूटिलाइजेशन किया है टू एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, टू एस्टैब्लिश देयर पॉलिटिकल कंट्रोल। तो ऐसा ही यहाँ पे होने जा रहा था। क्या फिनोमिना होने जा रहा है कि जब अब इस्लाम जो है, इस्लाम के अंदर कट्टरता थी जिस वक्त पे आ रहा है इस्लाम, ओरिजिनल इस्लाम में नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओरिजिनल में है, लेकिन जब आ रहा है इस्लाम तब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऑर्थोडॉक्सी लाई गई, ठीक है, कुछ उलेमास के द्वारा लाई गई और शरिया को बहुत ही ज़्यादा यू कैन से स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया गया बाय द किंग्स। उलेमास की सपोर्ट उनको चाहिए थी, लेकिन जो मासेस हैं दे वर नॉट रेडी फॉर सच आइडियोलॉजीज़, इसलिए कुछ सॉफ्टनेस चाहिए। तो सूफिज़म आया, इस्लाम का एक सॉफ्ट फॉर्म सूफिज़म आता है जिसमें किसी कट्टरता की बात नहीं, किसी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर जब हम कहते हैं कि यार ये तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये तो आपको एक्सेप्ट करने ही होंगे। अगर आप आप ट्रू इस्लामिक तब कहलाएंगे, अच्छे सच्चे मुसलमान आप तब कहलाएंगे जब आप ये 5 चीज़ों को करते हैं। तो अगर वो नहीं करते हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं है। मतलब ये बात सही नहीं थी ऑफ कोर्स, क्योंकि मेन बात क्या थी, सूफियों ने कहा कि भगवान से कनेक्शन। अब क्योंकि हर एक का बस का नहीं है वो सब चीज़ों को करना, तो धर्म से दूरी बनती जाएगी और इसीलिए धर्म से दूरी वो ना बने तो सूफिज़म आया उस चीज़ को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रिजिडिटी जब आएगी, रिजिडिटी जो है वो आपको कमज़ोर बनाएगी, रिजिडिटी आपके धर्म को कमज़ोर करेगी और धर्म से दूर होते चले जाएंगे लोग। तो इसीलिए जब रिजिडिटीज़ आएंगी तब सॉफ्टनेस की ज़रूरत पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है कौन, हिंदू, तो अब मासेस जो हैं वो हिंदू हैं। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो भक्ति मूवमेंट जो थी उसका राइज जो है यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा था। भक्ति मूवमेंट एकदम से पीक पे पहुँच जाती है जैसे ही सूफी मूवमेंट शूट अप करती है, साथ ही साथ आप देखते हो कि भक्ति मूवमेंट एकदम से राइज कर गई। तो यहाँ से बना ये सवाल कि क्या दिल्ली सल्तनत रिस्पॉन्सिबल है क्या भक्ति मूवमेंट के राइज में? क्या दिल्ली सल्तनत का कोई कंट्रीब्यूशन है इन द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट? क्योंकि बहुत सारे थॉट्स इसके ऊपर आए हैं, तो अब हम उनको देखते हैं कि क्या क्या ये बातें हुई हैं इसके बीच में। हमने देखना है कि दिल्ली सल्तनत ने कैसे रोल प्ले किया तो है लेकिन कैसे किया है ये हमने बताना है। भक्ति का मतलब क्या है वो आपने बताया, आपने कहा कि भाई ये मूवमेंट थी हिंदुइज्म में जिसने फोकस किया कनेक्शन विद द गॉड, ठीक है। साउथ इंडिया से स्टार्ट होती है, रीच करती है नॉर्थ में और 13th-14th सेंचुरी में ये अपने जेनिथ पे पहुंच जाती है जब एक पैरेलल डेवलपमेंट हो रही है किसकी, ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। मतलब मैंने क्या किया, भक्ति मूवमेंट और दिल्ली सल्तनत को जोड़ दिया, ठीक होगी बात।
मैंने नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया ले आई भक्ति मूवमेंट, क्योंकि भक्ति स्टार्ट साउथ में होती है। नॉर्थ इंडिया में लाके 13-14 सेंचुरी में इसका राइज दिखा के मैंने इसे दिल्ली सल्तनत के साथ कनेक्ट कर दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद हिस्टोरियंस जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग रीजंस देते हैं फॉर द राइज ऑफ भक्ति। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि कहते हैं ये वैष्णवाइट ट्रेडिशन का आउटकम था। वैष्णवाइट ट्रेडिशन मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान विष्णु और विष्णु के अवतारों की भक्ति। तो ये साउथ इंडिया में बहुत पहले से चल रही थी। कहते इसी का आउटकम क्या हुआ कि पहले वो साउथ इंडिया से हुई और फिर धीरे धीरे इतनी ज़्यादा फैल गई कि वो नॉर्थ इंडिया में पहुँच गई। फिर कुछ हिस्टोरियंस ऐसा कहते हैं कि ये एंटी फ्यूडल सेंटिमेंट्स के खिलाफ एक एंटी फ्यूडल सेंटिमेंट था ये एक तरीके का। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन? बड़ी ब्राह्मण जाति के, है ना, बड़े बड़े जो उच्च सेक्शन के जिनको कहा जा रहा है, सो कॉल्ड ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण और राजपूतों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक, दान में दी जाने लगी लैंड्स जो थी। फिर ये जब दान में दी जाती हैं तो वहाँ पर मंदिर बनाए जाते हैं। ब्राह्मण जो थे वो स्ट्रिक्ट फॉलो करते थे कास्ट सिस्टम को। जनता इस बात को पसंद नहीं कर रही है क्योंकि उनको रिस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है, एक बार फिर से रिजिडिटी फील हो रही है। तो शायद इस एंटी फ्यूडल सेंटिमेंट के खिलाफ फ्यूडल सेंटिमेंट एक था यहाँ पर, और उस फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट एक एंटी फ्यूडल सेंटिमेंट के फॉर्म में भक्ति राइज करती है, जहाँ पर कहा गया कि भाई कोई कास्ट मैटर नहीं करती है। भगवान से अगर आपको बात करना है तो कोई मंदिर भी नहीं चाहिए आपको, तो सिर्फ एक मूर्ति चाहिए और भगवान से बात कर लो। और अब तो कुछ ऐसे संत भी आ चुके थे जो ये कहते थे कि मूर्ति की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ भगवान को याद कर लीजिए, निर्गुण है भगवान, सद्गुण नहीं, फॉर्मलेस है, ऐसा कहने लगे। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको अप्रोच किया। डेविड किंसली ये कहते थे कि ये एक्चुअल में एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के सेटअप के खिलाफ एक लड़ाई थी, क्योंकि एक डिससेटिस्फैक्शन, एक सेंटिमेंट ऐसा आ गया जिसमें डिसकंटेंटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेल्स को ज़्यादा फेवर किया जाता था एंड दे यूज्ड टू डोमिनेट द विमेन। सो कहते हैं विमेन यहाँ पर अपनी जो वो डिसकंटेंटमेंट है वो दिखाती है इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरिंग गॉड एज हर डिवाइन कंसॉर्ट। एंड दैट्स हाउ, जैसे आपने मीराबाई को देखा होगा, शी कंसिडर्स लॉर्ड कृष्णा एज हर पति, एज हर बिलव्ड, है ना, और वो अपने आप को लवर कहती है। तो हालांकि मीराबाई वॉज मैरिड, बट वो जो पेट्रियार्कल सेटअप है उससे खुश नहीं थी, और उसने वो अपना जो प्यार था वो भगवान में दिखाया। ठीक है, सो इतना दिखाया, इतना भगवान के वो कि उनकी भक्ति में लीन हो चुके हैं। शी डेडिकेटेड हर लाइफ। ऐसे ही लाल देड थी कश्मीर के अंदर, मीराबाई इन राजस्थान, लाल देड इन कश्मीर। सेवरल हिस्टोरियंस लेकिन ये भी मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत एक कारण है इसका, और इस्लाम के आने के वक्त पर भक्ति मूवमेंट के अंदर भी हमें एक राइज देखने को मिलता है। कई हिस्टोरियंस ने ये कहा कि भक्ति मूवमेंट एक ऐसी अंडरलाइंग मूवमेंट थी जो कि इस्लाम के इन्फ्लुएंस की वजह से आती है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि इस्लाम कहते जब आया तो सूफिज़म, बल्कि सूफिज़म की बात भी अलग हिस्टोरियंस बोलते, तो इस्लाम के आने की वजह से कहते कि यहाँ पर बहुत एक कंपटीशन जैसा फील होने लगा हिंदू धर्म को। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर कोई ऐसा हिस्टोरियंस ने कहा कि ये एक चीज़ जो कमी देखने को मिलती है कि इस्लाम जिस तरीके का पैशन लेकर आता है वो पैशन कहीं पर दिख नहीं रहा होता हिंदुज़म के अंदर, तो भक्ति उस पैशन को फुलफ़िल करती है। ठीक है, ये हुआ। फिर कई लोगों ने ये भी कहा कि भक्ति मूवमेंट इंस्पायर्ड थी इस्लामिक आइडिया से, क्योंकि इस्लाम के अंदर बात होती है इक्वालिटी की, इस्लाम के अंदर कास्ट सिस्टम की बात नहीं होती, मोनोथीज़म की, एक भगवान अल्लाह की बात होती है, और हिंदू धर्म में कई सारे थे। तो भक्ति मूवमेंट स्पेशली लाई गई ताकि, और एक बार है जब दिल्ली सल्तनत इस्लाम लेकर आ रही है, तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का कंट्रीब्यूशन हुआ। ठीक, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो जो मोनोथीज़म है, जिसकी बात अभी जैसे मैं आपको शंकराचार्य भी पढ़ा रही थी, तो अद्वैत फिलोसफी, मोनिज्म की बात वो कर रहे हैं, वो 9th सेंचुरी AD में कर रहे हैं, लेकिन ये बातें 14th सेंचुरी के अंदर भी जाके बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं। वन गॉड की बात हो रही है जहाँ पर। ताराचंद ने यहाँ पर क्या कहा कि सूफ़ी आइडियाज़ से इंस्पायर हुआ था भक्ति मूवमेंट, क्योंकि वो सूफ़ी आइडियाज़ कौन से? इक्वालिटी, सेवा, सर्विस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा, यूनिटी, इसकी बातें कहते इससे इंस्पायर होके यहाँ पर जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होती है
तब जाकर ये सूफीज़म भी ज़्यादा बढ़ रहा होता, और ये सूफीज़म के साथ साथ में भक्ति मूवमेंट भी बढ़ने लगी, क्योंकि अगर सूफीज़म इस्लाम में होगा लेकिन हिंदुज़म में ऐसा कुछ था नहीं जो इक्वालिटी और ऐसी बातें करता हो। सो भाई ये तो ऐसा भी हो सकता है कि डोमिनेटिंग हो जाता। सो दिल्ली सल्तनत के आने से एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई जहाँ पर भक्ति को आना ही पड़ा, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। फिर उसके बाद एक अलग हिस्टोरियंस हैं इरफान हबीब और मोहम्मद हबीब, इनका ये कहना है कि ये एक नया ये इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से ये चीज़ हुआ था जो कि दिल्ली सल्तनत के आने की कारण आए। तो कहते हैं दिल्ली सल्तनत आई, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन हो गई, एक जैसा रूल हो गया मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, और धीरे धीरे करके डेक्कन को भी ऑफ कोर्स पार किया है, लेकिन रूल एक जैसा कर रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रेड एक्टिविटी धीरे धीरे स्टार्ट होती है, नए तरीके की डिमांड्स लीड करती हैं नए तरीके के आर्टिसंस को, नई तरीके की क्राफ्ट्स को। और ये जो आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन हैं, दे वांटेड टू बी रिलेटेड विद अ कॉन्सेप्ट जहाँ पर कट्टरता ना हो, तो दे डू नॉट एक्सेप्ट इट। जो भी ऐसे हिंदू धर्म की कट्टरता थी, जो भी ब्रह्मानिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर फैलाया हुआ था, वो कास्ट कॉन्शियसनेस जो इतनी ज़्यादा प्रेजेंट थी, वो कास्टिज़म के खिलाफ यहाँ पर ये ट्रेडर कम्युनिटी राइज कर रही थी, क्योंकि इनको ये चीज़ इनके खिलाफ जाती थी। अब जब ब्राह्मणों को तो फ़ायदा होता था ये करके, ऊंच नीच का भेदभाव क्रिएट करके, लेकिन ट्रेडर को फ़ायदा नहीं होता। किसी जो कला को प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति था, आर्टिसन क्राफ्ट्स पर्सन था, उसको नहीं फ़ायदा होता, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये लोग अब डिमांड करने लगे, या ऐसा कह लो कि एक डिमांड उठने लगी जहाँ पर इन्होंने सपोर्ट की बात करी ऐसी भक्ति जैसी मूवमेंट्स को। तो सपोर्ट आ गया इस बड़े सोशल बेस की तरफ से, इतने सारे जनता थी, आ गई सपोर्ट में, नंबर 1। और क्योंकि ये नॉन कन्फॉर्मिस्ट थी, मतलब ये कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाती थी, भक्ति वॉज एकदम फ्री, जो दिल आता करो, भगवान से बात करो, नाचो गाओ भगवान के लिए, है ना, बात करो भगवान से, भगवान के साथ हंसो रो, सब ये बातें। तो कोई रोक टोक नहीं है, आज़ादी है, फ्रीडम, जो कि ब्राह्मणों के उस वर्ण सिस्टम के उस सफियर के अंदर नहीं मिल रहा था, ठीक। अगली चीज़, डिफेंस अगेंस्ट इस्लाम। तो कहते हैं इस्लाम के आ जाने की वजह से एक चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट होती है, और इस्लाम कैसे आया? विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो कहते हैं यहाँ पर दे रोज इन रिस्पॉन्स टू दिस चैलेंज, वो आए कि कहीं ये ना हो ओवर पावर कर जाए। लास्ट, it was a movement unopposed by Delhi Sultanate as it inculcated ethicality in the Hindu society, which the Sufism did in the Islamic society, which in turn helped in political stability। तो एक्चुअल में मुद्दा यहाँ पर आके ख़त्म होता है कि दिल्ली सल्तनत यहाँ पर क्या चाह रही है कि अब क्योंकि हम लोग इस्लाम के हैं, तो इस्लाम अभी कम है इस देश के अंदर, और ज़्यादा लोग कौन थे? हिंदू। तो अगर हिंदुओं के ऊपर आपने अपना लॉ इम्पोज करना है तो आप हमेशा फोर्स का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, यहाँ पर दंगे हो सकते थे, है ना, आपसी टेंशन्स हो सकती थी, और ऐसे माहौल के अंदर आप जब अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के बारे में सोच रहे हो तो ऑफ कोर्स आप फोर्स को यूज़ करना नहीं चाहोगे, फोर्स का मिनिमल यूज़ करना चाहोगे, हालांकि हो रही है, बट साथ साथ में यू विल स्टार्ट समथिंग सम कॉन्सेप्ट लाइक दैट, जिससे कि अंदरूनी तौर पर ही एक इंटरनल ऐसा बदलाव आ जाए जिसकी वजह से द पीपल ऑफ दैट एरिया स्टार्ट्स टू बिलीव और स्टार्ट्स हैविंग कॉन्फिडेंस इन द किंग। ये करना चाह रहे हैं। तो भक्ति मूवमेंट को सपोर्ट करा, या ऐसा कह लो सपोर्ट करा, या ये कहने की बजाय कह सकते हो कि अपोज नहीं किया। जब इस्लाम के आने की वजह से सूफीज़म आ रहा है तो यहीं इसी वक्त पे भक्ति मूवमेंट जो थी वो एकदम राइज करती है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर ये चीज़ों को और अनअपोज छोड़ा जा रहा है, ठीक। नाउ लास्ट में कंक्लूड जब हम करेंगे तो वील राइट कि अगर हम भक्ति मूवमेंट को और डीपर एनालिसिस करते हैं तो हमें इस बात समझ में आती है कि ये मूवमेंट सिर्फ एक ऐसी मूवमेंट नहीं है जो एक इस्लाम के इन्फ्लुएंस के अंदर करी गई है। इसका एक बहुत बड़ा और रीज़न था। वो रीज़न क्या है यहाँ पे कि जो कंडीशंस ऑलरेडी यहाँ पे प्रिवेल कर रही हैं इंडिया में, वो तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट को हम बहुत पहले से देख रहे हैं। हम तो इसको देख रहे हैं 7th सेंचुरी AD से,
नॉर्थ में तो ये बाद में पहुंची, तो अगर ये कहेंगे कि इस्लाम की वजह से ये आ रही है तो गलत बात है। हाँ, दिल्ली सल्तनत का योगदान हो सकता है इसको बढ़ाने में, ग्रोथ करवाने में, लेकिन इसकी वजह से आई है ये कहना गलत होगा। ठीक, जन्म इसकी वजह से नहीं हुआ, इट हैज़ नॉट बॉर्न आउट ऑफ दिस, so we cannot say that this was like an outcome of Delhi Sultanate का establishment, but yes, Delhi Sultanate provided that suitable circumstance, that atmosphere जहाँ पर एक फाइन बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये सूफीज़म और भक्ति मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, वो फाइन बैलेंस ऑफ टू रिलीजन्स, हिंदुइज्म एंड इस्लाम।